हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में विल डिस्कस लेक्चर नंबर 4 टीवाई बैफ इनडायरेक्ट टैक्स सेमेस्टर 6 अप्रैल 2024 का यूनिवर्सिटी का पेपर सोल्यूशन, जिसमें हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 3B कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी पेएबल। ऑलरेडी 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। पहले वीडियो में हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, जो कि पूरा एक्सप्लेनेशन था कि कौन कौन से टर्म यूज़ होने वाले हैं। ठीक है, सेकेंड वीडियो में हम लोग ने देखा था इंपॉर्टेंट टर्म्स। थर्ड में हम लोग ने देखा था जो क्वेश्चन आया था अप्रैल 2024 एंड सितंबर 2024 15 मार्क के लिए, वो उसका सोल्यूशन देखे थे। मैं आपको चाहिए तो वो दिखा देता हूँ कि कौन सा हम लोग ने किया था। तो देखो, फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था इसका बेसिक वैल्यूएशन ऑफ गुड्स, फिर इसके अंदर बहुत सारे डेट्स होते हैं, रेट होता है, रेट ऑफ ड्यूटी कैसे करना वो किया था। फिर सेकेंड वीडियो में हम लोग ने ये बहुत सारे टर्म्स देखे थे, एक्स फैक्ट्री प्राइस, फ्री अलॉन्ग साइड, एफओबी, सीआईएफ क्या होता है वो। फिर देखो ये वाला क्वेश्चन आया था सितंबर 2024, ये देखा था, और सिमिलर क्वेश्चन था, एग्जैक्टली सेम था अप्रैल 2024, तो इसलिए मैंने एक ही सोल्यूशन में डाल दिया है, वो एक ही किया है सितंबर 2024 का। ठीक है, अब हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3B जो अप्रैल 2024 में पूछा गया था। कैलकुलेट द कस्टम ड्यूटी पेएबल इन द फॉलोइंग सिचुएशन। एफओबी दिया है, बेसिक कस्टम ड्यूटी दिया है, जीएसटी दिया है, आपको निकालना है कस्टम ड्यूटी पेएबल कितना होगा। तो अगर आपने मेरे तीनों वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले हम लोग को फॉर्मेट बनाना है। तो फॉर्मेट बना लेंगे हम लोग पहले। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे पार्टी का नाम नहीं है तो डैश कर दिया है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ क्या करना है, टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल ये दिया है, देखो कस्टम ड्यूटी पेएबल। फिर आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर अमाउंट करके हम लोग ने फॉर्मेट बनाया था। फिर हम लोग ने 4 पॉइंट लिखे थे, कौन से, एक्स फैक्ट्री प्राइस, फ्री अलॉन्ग साइड, एफओबी, सीआईएफ और एसेसेबल वैल्यू। ये चारों लिखना कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्या है कि अगर आपने ऐसा लिखा तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में तो डायरेक्टली देखो एफओबी दिया है, तो एफओबी दिया है तो डायरेक्टली हम लोग जाएंगे एफओबी पे, एफओपी पे डायरेक्ट लिख देंगे ये अमाउंट, और इन दोनों अमाउंट पे आपका क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब बोलेंगे सर एग्जाम में लिखना ज़रूरी है, एग्जाम में नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन लिखना इसलिए बता रहा हूँ कि एग्जाम में पता नहीं क्या आने वाला है। तो अभी से प्रैक्टिस करोगे कि भाई पहले एक्स फैक्ट्री प्राइस होता है, मैन्युफैक्चर करने का जो भी खर्चा वो प्लस मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट, फिर फ्री अलॉन्ग साइड, उसके अंदर लोकल टैक्स और लोकल फ्रेट पे करते हो तो आ जाता है फ्री अलॉन्ग साइड। फिर वो अपना पोर्ट पे, एयरपोर्ट पे चला जाता है, उसका लोडिंग, उसका एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करते हैं तो एफओबी बन जाता है। एफओबी के बाद आपको 2 चीज़ ऐड करनी पड़ती है, एक तो होता है फ्रेट, दूसरा होता है इंश्योरेंस, तो आपका सीआईएफ वैल्यू हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली अपने को एफओबी दिया है, कितना दिया है, 45,60,000, तो देखो इधर लिख दिया। अब एफओबी और सीआईएफ मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब ये एफओबी और सीआईएफ ये दोनों वैल्यू के अंदर, ये एफओबी से सीआईएफ कब बनेगा, जब आप ये 2 चीज़ें ऐड करोगी, एक ऐड करेंगे आप फ्रेट और दूसरा आप ऐड करोगे इंश्योरेंस। ये एयर फ्रेट नहीं होता है, वेसल का भी फ्रेट हो सकता है, गाड़ी का भी फ्रेट हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ्रेट लिख देता हूँ, सिर्फ कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो फ्रेट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये दोनों चीज़ों को ऐड करो, सीआईएफ आ जाएगा। सीआईएफ के बाद जो भी कस्टम ड्यूटी है निकालो, जीएसटी लगाओ, आंसर आ जाएगा। तो अब अपने को देखना है फ्रेट है क्या। फ्रेट का मतलब गाड़ी भाड़ा होता है, तो गाड़ी भाड़ा कितना दिया है, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितना दिया, 2,15,000, तो पहले मैं उसको इनर में लिख दूंगा 2,15,000। अब एग्जाम में याद रखना, कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बोलो या फ्रेट बोलो, अगर एयर से होता है, सिर्फ एयर के केस में, हाँ, एयर से अगर फ्रेट होता है तो वो 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एफओबी का। तो एफओबी का 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे तो दिया नहीं है कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन किसका है, हम लोग चलो अज्यूम कर लेते हैं एयर ट्रांसपोर्ट है। तो एयर ट्रांसपोर्ट में फ्रेट कितना हो सकता है, मैक्सिमम 20% ऑफ एफओबी इन केस ऑफ एयर। तो अगर एफओबी का लेंगे 45,60,000 का 20% निकालेंगे, चाहिए तो निकाल के देखो, 45,60,000 इंटू 20%, 9,12,000, तो मैक्सिमम 9,12,000 आप फ्रेट ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 2,15,000 है, तो आप कितना ऐड करोगे, सिर्फ 2,15,000 ही ऐड करोगे। ये अगर उल्टा होता तो भी 2,15,000 ही, मतलब मैक्सिमम आप 9,12,000 तक ऐड कर सकते हो, 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर देखो हो गया ये,
फिर कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस दिया है, देखो कितना दिया, 1.5 लाख दिया है। कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कितना दिया, 1.5 लाख। तो हम लोग कितना लेंगे, 1.5 लाख ही लेंगे, ठीक है। अगर 1.125% ऑफ कस्टम एफओबी इन एब्सेंस ऑफ डिटेल, यहाँ पे देखो दिया है इंश्योरेंस जो होगा या तो आप एक्चुअल ले लेने का, ठीक है, या अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 1.125% ऑफ एफओबी लेने का। तो यहाँ पे तो अपना क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है, 1.5 लाख दिया है, तो 1.5 लाख ले लेंगे। आ रही बात समझ में, तो 1.5 लाख लेने का। अगर नहीं दिया होता 1.5 लाख तो 1.125% ये जो है ना 45,60,000 का लिख लेते। तो 2,15,000 प्लस 1.5 लाख, इनको ऐड करेंगे तो आपको CIF मिल जाएगा। इसको ऐड करो तो आएगा 29,25,000, 49,25,000। बोले समझ में आई क्या बात, यस और नो। तो एफओबी के बाद आपको CIF आ गया 49,25,000। अब इसके अंदर आपको क्या पहली चीज़ ऐड करनी है, तो सीक्वेंस याद रखो। पहला आपका कस्टम ड्यूटी ऐड होता है, कोई भी कस्टम ड्यूटी होगा वही ऐड होगा। कभी सेफगार्ड ड्यूटी आता है, कभी एंटी डंपिंग आता है, बहुत सारी ड्यूटी आती है, काउंटर वेलिंग ड्यूटी आती है, बहुत सारी। पहले ड्यूटी ऐड करने का, फिर उसके बाद एक आता है सरचार्ज, सोशल वेलफेयर सरचार्ज आता है 10%। ये फिक्स है, ये आपको देगा नहीं, ये आपको नहीं देगा। तो नहीं दिया है तो कस्टम दिया है वो 18% लिख दिया, लेकिन ये नहीं देगा, ये आपको याद रखना है। तो और ये किसका निकलता है, BCD का निकलता है, मतलब जितनी भी कस्टम ड्यूटी रहेगी उसका 10% लेने का। तो 18% पहले निकाल लो, 49,25,000 का 18% कितना होता है, तो निकालो। यहाँ पे देखो किया है फॉर्मूला, 49,25,000 इंटू 18% आ गया 8,86,500। फिर अब 10% ऑफ BCD, ये याद रखना है, इस अमाउंट पे नहीं आता है, 49,25,000 पे नहीं, 8,86,500 पे आएगा। इन दोनों को ऐड करके भी मत लेना, आ रही बात समझ में। तो 10% लेंगे तो कितना आ जाएगा, 88,650 आ जाएगा, बराबर है। अब इनको ऐड करने का, कितने को ऐड करने का, ये देखो ये तीनों को ऐड करने का। ये तीनों को ऐड किया, मैं यहाँ पे ग्रीन में करता हूँ, ये तीनों को ऐड करेंगे तो आपको ये चौथा ग्रीन मिलेगा, ये वाला। इस अमाउंट के ऊपर GST लगता है। तो GST कितना, इंटीग्रेटेड टैक्स 28% दिया है, देखो 28% निकाले तो ये 59,150 का 28% निकालो तो आएगा कुछ 16,52,042। ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। लेकिन आपको क्या बताया, पूरी कस्टम ड्यूटी पेएबल है, तो बाद में क्या करने का, ये देखो 1 2 3, ये तीनों को मैं येलो करता हूँ, ये तीनों को ऐड करने का और लास्ट में लिख देने का चौथा येलो, टोटल ड्यूटी एंड इंटीग्रेटेड टैक्स पेबल राउंड ऑफ इतना। तो ये तीनों जो येलो में दिख रहे हैं ना, 8,86,500 प्लस 88,650 प्लस 16,52,042 आएगा 26,27,192। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये रहा। तो ये 15 मार्क के लिए पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी ये अप्रैल 2024 में आया था यूनिवर्सिटी के पेपर सोल्यूशन में, ठीक है। यूनिवर्सिटी का पेपर था तो उसके अंदर ये पूछा था। आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।